आइए एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखते हैं, निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। अभी तक तो रिमाइंडर थ्योरम में हमने सीखा कि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव आता है। अभी एक कौन सी समस्या आ गई कि निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम सीखना पड़ा। क्या कोई आंसर, कोई भी रिमाइंडर निगेटिव आता है? आप कहेंगे नहीं। अगर इन निगेटिव रिमाइंडर नहीं आता है तो निगेटिव रिमाइंडर का थ्योरम कैसे बना है? तो आइए इन सब तथ्यों का पता लगाते हैं और सीखते हैं ये किस लिए आया है, कैसे आया है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे हमारे रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट को और इजी बना देता है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे हमने एक नंबर लिया 9 और हमको इसको 5 से डिवाइड करना है, तो आप कहेंगे यहां पर रिमाइंडर जो बचेगा वह होगा 4, क्योंकि 5 एकम 5 और 4 रिमाइंडर बच जाएगा। अब हमने कहा कि अगर 9 आपको ऐसे लिखा मिले तो 10 - 1 by 5, तो आप कहेंगे हाँ ये भी सही है। तो आप कहेंगे कि 10 तो परफेक्टली डिविजिबल है 5 से, लेकिन -1 नहीं है। इसका मतलब रिमाइंडर जो आएगा वो -1 होगा। लेकिन हमने तो पढ़ा था रिमाइंडर पॉजिटिव आता है, अब ये निगेटिव में आ गया। क्या ये निगेटिव में रिमाइंडर रहेगा? तो आप कहेंगे नहीं रहेगा। क्यों ऐसा आया है और इसका आंसर क्या होगा? तो आइए पता लगाते हैं इसका। यहां डिनोमिनेटर में जो भी डिवाइजर है, डिनोमिनेटर में जो डिवाइजर है उसमें इस रिमाइंडर को जोड़ दिया जाता है, यानी कि 5 + -1, तो रिजल्ट आएगा आपका 4 और यही इसका रिमाइंडर होगा। आइए एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। 29 डिवाइडेड बाई 7। आप ये बताइए कि अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है? आप कहेंगे 1 आएगा। 7 × 28, एक रिमाइंडर बच जाएगा। लेकिन अगर इसी जगह पर 27/7 दिया गया हो तो आप कहेंगे कि रिमाइंडर अगर यहां पर 28 लिखा होता, यानी कि कुछ इस तरह से लिखा होता 28 - 1, तो आप कहेंगे हाँ ये तो आपने सही लिखा है, 28 - 1 इसका मतलब 27 होता है। तो 28 तो परफेक्टली डिविजिबल। अब क्या हो गया? रिमाइंडर आया 1, लेकिन माइनस में हम लेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे 7 में ऐड कर देंगे -1। रिजल्ट क्या हमारा आएगा? 6। तो रिमाइंडर हमारा क्या मिला? 6। एक और नंबर लेते हैं, अगर इसी पर ही समझ लेते हैं। अगर यहां पर रिमाइंडर यहां 25 होता और 27 से डिवाइड करना होता तो हम क्या करते? तो आप कहते कि अब की बार आप करिए 28 - 3/7। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं। तो ये तो 28 खत्म, अब की बार आ गया -3 रिमाइंडर। तो -3 आया है तो फिर वही प्रोसेस, 7 + -3 = 4। इस बार रिमाइंडर कितना आ गया? 4। बस यही नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। ये लंबी लंबी जो भाग विधि है उसको आसान बनाने का एक तरीका है। अगर हमारे पास एक नंबर है 98, इसको हमें 50 से डिवाइड करना है 50 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? आप कहेंगे कि रिमाइंडर, अब अगर यहां पर आप कहें कि 100 - 2 लिखा हो तो और आसान है हमारे लिए रिमाइंडर पता करना। 100 तो परफेक्टली डिविजिबल है 50 से, लेकिन -2 नहीं है, तो रिमाइंडर इस बार आ गया -2। लेकिन वास्तव में रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप कहेंगे 50 में इसको ऐड कर दीजिए -2 को, आ जाएगा 48। यही हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। अब देखिए कितनी आसानी से हमने रिमाइंडर को फाइंड आउट कर लिया। आइए कुछ क्वेश्चनों के आधार पे इस तथ्य को समझते हैं और आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। 25 से डिवाइड करना है इसको, तो आप जानते हैं कि लास्ट 2 डिजिट डिवाइड करेंगे, तो यहां रिमाइंडर 3, यहां पर रिमाइंडर 9 और यहां पर रिमाइंडर, अगर यहां 75 होता, 68 है, 75 होता तो ये परफेक्टली डिविजिबल होता, लेकिन अभी 75 से कितना कम है?
आप कहेंगे 7 कम है, -7 रिमाइंडर, और यहां पर आप ये हो जाएगा 4। अब ध्यान दीजिए 3 4 7 -7 कैंसिल आउट, रिमाइंडर कितना बच गया 9। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। बस आसानी से क्वेश्चन फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखेंगे 9 से डिवाइड कर रहे हैं हम इसको। अब 9 से डिवाइड करने के लिए आपको पता है जब अंकों का ds 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो परफेक्टली डिवाइड होगा। अगर नहीं डिवाइड होता है तो उसका ds ही उसका रिमाइंडर होता है। तो ds 6 3 9, यहां 4 रिमाइंडर आ जाएगा, यहां 6 3 9, यहां 5 रिमाइंडर आएगा, यहां 7 2 9, यहां 6 रिमाइंडर आएगा, और यहां 6 3 9 3 रिमाइंडर आएगा। अब देखिए 4 × 5 × 6 × 3। अब यहां देखिए ये क्या लिखा है 2 × 3, यही लिखा है 3 × 3 = 9। अगर 9 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप कहेंगे 0 आएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक संख्या अपने फैक्टर से डिवाइड होती है परफेक्टली, बस यह भी डिवाइड हो जाएगा। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। एक टर्म है 95 से, इसको डिवाइड करना है। अब देखिए 95 से तो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं 19 से काटते हैं, 19 पंजे 19 छक्का, कट गया, 19 यहां पर लिख लेंगे, यानी कि जितने से आपने पहले इनको डिवाइड किया है वो वहां पर लिख लीजिए। चलिए अब आगे के टर्म को देखते हैं। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा आपका 2, और यहां हो जाएगा 3, और ये तो यहां हो जाएगा 1। अब देखिए 4 दूना 8 और 8 तिरिक 24, 24 को जब 5 से फिर डिवाइड करिएगा तो 4 आ जाएगा, और 19 चौके 76। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 76। अच्छा 19 से हमने क्यों गुणा किया, क्योंकि सबसे पहले हमने 19 से इसको काट दिया था, यानी कि 19 से हमने डिवाइड किया था, इसलिए 19 से मल्टीप्लाई बाद में किया। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर अगर 98 है, अगर 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे रिमाइंडर वाला माइनस नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम लगाइए, तो यहां हो जाएगा -1। 121 11 से परफेक्टली डिविजिबल है, यहां भी -1 हो जाएगा। यहां देखिए यहां 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, रिमाइंडर आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। 75 73 78 को 35 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, इसको बताना है। आप ये बताइए कि 35 दूना 70। अब देखिए यहां पर क्या बचा 5, यहां बचा 3, उसके बाद 8, फिर उसके बाद 6। अब देखिए 6 पंजे 30, सॉरी 6 पंजे कह रहे हैं, 5 तिया 15, 15 छक्का 90, और 9 अठे 90 हो गया, तो 35 दूना 70, कितना बचा 20 बच जाएगा, 20 अट्ठे 160। अब कितना 35 से जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर 20। बस कहानी खत्म। अच्छा एक तरीका और है इसको और आसान बनाने के लिए। अब देखिए क्या करते हैं, 5 × 3 × 8 × 6। अब इसमें मल्टीप्लाई करते और रिमाइंडर निकालते चलते हैं। देखो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, रिमाइंडर कितना बचेगा 5, यहां रिमाइंडर 5 बच जाएगा। फिर इस रिमाइंडर से यहां गुणा करिए, देखिए 5 तिया 15, और 15 छक्का 90, और 90 को अगर 35 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, आप कहेंगे 20 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। आंसर क्वेश्चन ये
ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। ये नंबर दिए हैं मल्टीप्लाई करके और कहा है कि 10 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। अब देखिए यहां पर के रिमाइंडर कितना बचा 3, यहां पर रिमाइंडर क्या होगा 2, यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा 5, 5 दूना 10 तिया 30। तो ये बताइए 10 से जब भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा। आप कहेंगे रिमाइंडर तो 0 आएगा क्योंकि 30 इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 10। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ गेम नहीं था, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके लॉजिक को समझते हैं और इसके बाद बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बशर्ते खाली भारी भरकम दिख रहा है। देखिए अगर आपको कहीं कहीं लिखा है 1 फैक्टोरियल तो इसकी वैल्यू है 1, 2 फैक्टोरियल इसका मतलब 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, 3 फैक्टोरियल तो आप कहेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, 4 फैक्टोरियल आप कहेंगे कि ये बताइए कि अगर 6 से 4, क्योंकि 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि, अब देखिए पहले टर्म को समझिए, 3 इंटू 2 इंटू 1, अगर इतने को मैं लिख दूं 3 फैक्टोरियल कोई दिक्कत। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब मैं 3 फैक्टोरियल ना लिख के मैं इसकी 6 वैल्यू लिख दूं तो आप कहेंगे एकदम कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 6 24, 5 फैक्टोरियल तो आप कहेंगे 5 इंटू 24, 120, 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 120 72, 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 720 0 4 749 50। ध्यान से देखिए बहुत आसान है फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना, लेकिन अगर 18 से भाग देंगे तो क्या आएगा रिजल्ट। आप कहेंगे यहां पर तो केस बनेगा 1, रिमाइंडर 1 आएगा, ओ सॉरी यहां पर 2 है, यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा क्योंकि लेस देन 18 है। यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा, कहेंगे यहां पर रिमाइंडर आपको छोड़ेगा 6, यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा तो आप यहां 18 25 90 छक्का 108 12, यहां रिमाइंडर छोड़ेगा 12। आप ये बताइए 18 क्या इसका फैक्टर बनेगा, 18 चौक 72, तो इस बार तो इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब 6 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे सब में 18 एक फैक्टर होगा जो रिमाइंडर 0 छोड़ेगा, यानी कि इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा 0, इसके बाद क्या बचेगा 0, तो जितने भी फैक्टोरियल बनेंगे सबका रिमाइंडर 0। बस अब क्या था, इनको जोड़ लीजिए, 1 + 2 + 6 + 6 + 12, बस यही तो जोड़ना है और 18 से भाग दे दीजिए, रिमाइंडर मिल जाएगा। तो 12 6 18 कैंसिल आउट, खत्म, 6 2 8 1 9, रिमाइंडर कितना बच गया 9। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। आप कहेंगे कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24, और फिर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आप उसमें से बढ़ाते रहिए 120 आ जाएगी। आप ये बताइए 12 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा, आप कहेंगे 0, यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा आप कहेंगे 0। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि 12 12 इसका एक फैक्टर है, तो जितने भी अब फैक्टोरियल आ रहे हैं सब में रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि इसके बाद का गेम ओवर, काम खत्म। अब 12 से इसको डिवाइड कर दिए, 6 2 8 1 9, 9 डिवाइड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 9। तो इस तरह से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बस लॉजिकल था। अगर आपका कॉन्सेप्ट
क्लियर है, एकदम मजबूत है तो एकदम मामला सब क्लियर है। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 26300 को 18 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। अब 18 से बार बार डिवाइड करने का मतलब है बड़ी जद्दोजहद। हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से काट दीजिए, क्या दिक्कत है। 13150 डिवाइडेड बाई 9, तो कितने से हमने पहली बार इसको डिवाइड किया, 2 से। 2 यहां हमने लिख लिया। चलिए अब अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो इनका डीएस निकाल लेते हैं, जो डीएस आएगा वही रिमाइंडर होगा। 5 3 8 1 9 1, रिमाइंडर क्या बचा 1। अब 1 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट क्या आ गया 2। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है कि इसका जो रिमाइंडर आएगा वह 2 आएगा। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। नहीं, अब ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है फॉर्मेट जी का। फॉर्मेट जी कहते हैं कि हमने 2 नंबर लिया ए और पी, जो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कैसे बनेंगे, तो आप कहेंगे एक कोई प्राइम नंबर ले लीजिए, बाकी आप दूसरा वाला कंपोजिट लीजिए या प्राइम लीजिए, उसका फैक्टर कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। लेकिन फिर कहा इन्होंने पी एनी प्राइम नंबर, पी कोई प्राइम नंबर ले लीजिए, तो बात तो बनी गई, क्या दिक्कत है। और रिजल्ट क्या आएगा अगर इस फॉर्म में लिखा गया a टू द पावर p माइनस 1 डिवाइडेड बाई p, तो रिमाइंडर आएगा 1। तो आइए एक छोटा सा टर्म लेकर देखते हैं। a को हमने पुट किया 2 और p को हमने पुट किया 3। अब देखिए दोनों को प्राइम है और p हमारा प्राइम है, तो देखिए यहां 2 टू द पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 बाई 3 इज इक्वल टू 4 बाई 3। रिमाइंडर इस बार क्या आया 1 आ गया। चलिए एक और नंबर लेते हैं 6। ए को हम इस बार 6 लेते हैं, बी को हम ले लेते हैं 5। ओ सॉरी बी नहीं, पी है, पी इज इक्वल टू 5। पी के लिए मस्ट है कि वो प्राइम नंबर होना चाहिए, तो यहां पर लिख सकते हैं 6 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए 6 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5। 6 की पावर 4 का मतलब आप लिख सकते हैं 36 इंटू 36, यहां लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं। यहां रिमाइंडर क्या छोड़ेगा 5 7 35, रिमाइंडर 1, यहां रिमाइंडर क्या छोड़ेगा 1, टोटल रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब कि फॉर्मेट जी ने जो कॉन्सेप्ट बताया था वो रिमाइंडर थ्योरम में एकदम परफेक्ट बैठता है। अरे बैठेगा क्यों नहीं, ये तो भैया सिद्धांत है, जो थ्योरम है वो तो किंतु परंतु लेकिन वाला चीज तो रखता नहीं है। जब वो प्रूव्ड होगा तभी तो वो थ्योरम माना जाएगा, तभी वो सिद्धांत माना जाएगा, और सिद्धांत कभी गलत नहीं होता। इसका मतलब अगर इस फॉर्मेट में कोई नंबर लिखा गया है और p एक प्राइम नंबर है तो रिमाइंडर 1 आएगा। आइए कुछ क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा फंडा क्लियर। यहां देखिए 36 टू द पावर 96 डिवाइडेड बाई 97, ये तो प्राइम नंबर है, ऊपर वाला इससे लेस देन 1 है, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 ही आएगा। सेम यही 101, यहां 100, 101 प्राइम नंबर है तो यहां पर रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 83 प्राइम नंबर है, यहां कंपोजिट हो या कोई प्राइम नंबर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह दोनों कॉमन को प्राइम नंबर होने चाहिए, तो आप कहेंगे यहां पर रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 23 यहां पावर 22 है, यहां रिमाइंडर क्या आएगा 1 आ जाएगा। आइए अब की बार तो 69 की पावर 140 दे दिया, अब कैसे, अब तो मामला गड़बड़ हो रहा है, लेकिन मामला गड़बड़ नहीं होगा। देखिए 69 की पावर 28 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 29। आप ये बताइए कि भाई लिखा तो हमने सही है, यह क्या है, यह तो प्राइम है और 28 से एक कम लेस देन 1 28,
और इन दोनों, ये दोनों को प्राइम है 69 और 29, तो इसका मतलब यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अब 1 की पावर 5 लगाइए या 500 लगाइए तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 ही आएगा। आइए एक नंबर और है, इसको देखते हैं 67। तो यहां लिखा गया 45 टू द पावर 66 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 67। अब देखिए रिमाइंडर क्या छोड़ेगा यहां 1, तो आप कहते हैं कि 1 की पावर 3 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिमाइंडर 1 ही आएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां 31 है, 31 एक प्राइम नंबर है। अब हमने कहा कि 13 टू द पावर 30 और ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 8 बार 240, 3 अट्ठे 24 240, लेकिन एक बच रहा है तो हम कहेंगे 13 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं 31। अब 31 से तो ये परफेक्टली डिविजिबल है, एकदम कट जाएगा, क्योंकि सॉरी परफेक्टली डिविजिबल नहीं, रिमाइंडर यहां आएगा 1, तो इसको आप कह सकते हैं कि रिमाइंडर एक में 1 आ गया और यहां क्या होगा 13, रिजल्ट क्या आएगा 13, यही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन 82 टू द पावर 16 की पावर 16 इंटू 82 बाई 17। बात समझ में आई? बस लिखने का थोड़ा तरीका अगर बदल दिया आपने तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व। 17 प्राइम नंबर, फार्मेट जी का थ्योरम, रिमाइंडर क्या आ गया 1 इंटू 82। इस बार रिमाइंडर कितना आ गया 82? नहीं, क्या रिमाइंडर 82 आ गया? अरे भैया रिमाइंडर हमेशा डिनोमिनेटर यानी डिवाइजर से कम होता है, तो डिवाइजर तो 17 है, तो इसका मतलब अब 17 से फिर भाग दीजिए इसमें, 17 पचे 85, यानी कि अगर 3 और होता तो मामला काम हो जाता, यानी कि -3। इस बार रिमाइंडर कितना आया -3, तो आप क्या करेंगे 17 प्लस -3 कर दीजिए इज इक्वल टू 14, तो रिमाइंडर क्या आ गया 14। इस तरह से आपने देखा कि कितनी भी पावर दी जाए बड़े आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब यूलर महोदय, इन्होंने भी एक कॉन्सेप्ट दिया, ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने। आइए इस चीज को भी समझते हैं। इन्होंने कहा ए और एन एक को प्राइम नंबर है, सेम पहला चीज सिमिलर है जो फार्मेट जी का है, ए और वहां पर ए और पी को प्राइम थे, यहां पर ए और एन को प्राइम नंबर दिया, एन एनी नेचुरल नंबर दिया। पिछली बार क्या था एन आपका प्राइम नंबर था, इस बार इन्होंने कहा एन एनी नेचुरल नंबर रख दीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि नेचुरल नंबर जब रख रहे हैं तो दोनों को प्राइम होने चाहिए, पहली बात तो ठीक है। अगर इस फॉर्मेट में लिखा जाए ए टू द पावर टोसेंट फंक्शन एन डिवाइडेड बाई एन तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब ये समस्या आई टोसेंट फंक्शन की, भैया ये टोसेंट फंक्शन क्या चीज है? सबसे पहले तो ये बताइए कि टोसेंट फंक्शन है क्या। अगर टोसेंट फंक्शन समझ में आ गया तो बाकी तो मामला हम सॉर्ट आउट कर दी देंगे। आइए इस चीज को समझते हैं, यहां समझते हैं टोसेंट फंक्शन। टोसेंट फंक्शन किसी भी नंबर का ऐसा फंक्शन है जो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के रेसिप्रोकल से लेस देन 1 होगा। तो आपने कहा कि इतना लंबा अगर डिफिनीशन बता रहे हैं तो कुछ एग्जांपल के साथ बताइए ताकि समझ में आए। तो हमने कहा कि 100 ले लीजिए। अगर 100 का टोसेंट फंक्शन निकालना है आपको, 100 का टोसेंट फंक्शन, तो आप कहेंगे 100 के प्राइम फैक्टर करिए, तो आपका 100 का प्राइम फैक्टर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। क्या करना है हमको? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कितने प्राइम फैक्टर मिले? 2 एंड 5। बेस को लेना है, बाकी और नहीं, कितनी भी पावर लगी हो उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए टोसेंट फंक्शन क्या करेंगे,
100 इंटू 1 माइनस इसका रेसिप्रोकल 1/2 इंटू 1 माइनस 5 का रेसिप्रोकल 1/5। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 100 इंटू 1/2 इंटू 4/5 40। कोसेंट फंक्शन इसका कितना आ गया 40। अब इसी प्रकार आप 72 का ले लीजिए, 72 का कोसेंट फंक्शन। तो आप कहेंगे 72 9 8 72 यानी 2 और 3 बनेगा। तो आप कह सकते हैं 2 के साथ उसका रेसिप्रोकल करके 1 माइनस करेंगे, 1 से माइनस करेंगे तो आप कहेंगे 1/2 आ जाएगा। 3 का करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो देखिए 6 और 12 6 72, 12 दूना 24, यानी कि इसका कोसेंट फंक्शन 24 आ गया। अब ये बताइए कि अगर इस फॉर्मेट में कहीं भी लिखा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। हमने कहा कि अगर कहीं लिखा है आपको 16 टू द पावर 17 और इसकी पावर 16 लिखा है, तो बताइए आप कहेंगे कि 17 का कोसेंट फंक्शन निकालिए। तो आप कहेंगे 17 तो प्राइम नंबर है और 17 का कोसेंट फंक्शन होता है 16/17, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोसेंट फंक्शन कितना आ जाएगा 16। यानी कि अगर इसकी पावर 16 होगी तो यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा, और कोई विधि हो जिसके कारण हम प्रूव कर सके तो आप कहेंगे हाँ विधि है। देखिए इसको 16 को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 17-1 लिख सकते हैं, क्योंकि निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम पढ़ ही रहे हैं। बटे 17 की पावर 16, 17 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अब बचेगा -1 की पावर 16। अगर -1 की पावर 16 करेंगे तो आप देखिए यह तो 1 है माइनस में और पावर इवन में है तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा और यही इसका रिमाइंडर होगा। तो इसका मतलब जो आपने पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि रिमाइंडर 1 आएगा अगर इस फंक्शन में है तो। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर देखते हैं कि और कारण क्या बनेगा। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जिसके एग्जांपल समझते हैं। हाउ टू फाइंड कोसेंट फंक्शन ऑफ n, 100 का कोसेंट फंक्शन निकालना है। और कोसेंट फंक्शन इसका देखना है तो आप कहेंगे 100 इंटू 1/2 इंटू 4/5, जब सॉर्ट आउट करेंगे तो आ जाएगा 40। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दो फैक्टर बने 2 और 5, पावर कितनी भी रहेगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 72 का 72 इंटू 8 9 72 और 8 2 का क्यूब है तो आप कह सकते हैं कि 1/2 और फिर बनेगा 9 9 3 का स्क्वायर है तो 2/3, 6 12 6 72, अरे ये हो जाएगा 24। अब देखिए 96 का बनेगा 96, 16 6 96, 16 तो 2 की पावर लगाएंगे और 2 इंटू 3 तो इसमें दो फैक्टर बने, एक 2 और 3, इसकी पावर कुछ भी लगाते रहिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 5 बार होगा। तो इस पावर से कोई मतलब नहीं, इस फैक्टर से मतलब है 2 और 3 से। तो आप कहेंगे 1/2 और 2/3, बस इसको सॉर्ट आउट कर दीजिए। 3 दूना 6 और यहां काटेंगे 6 एकम 6, 3 बचा 36, ये हो जाएगा 32। इसका कोसेंट फंक्शन देखते हैं 528 का, तो 528 के फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 26 4 2 1 3 2 2 से फिर काटिए 6 1 और कुछ कटने लायक है 61 नहीं, ठीक है। एक प्राइम फैक्टर आ गया 2 और 61,
तो हम कह सकते हैं 5 to 8 इंटू 1/2 इंटू 60/61। अब 61 यहां पर देखिए 65 4 टाइम में 2 128, ठीक है, हाँ 4 टाइम बचेगा तो यहां से कैंसिल आउट होगा, तो 4 छक 24 240, यानी इसका टोसेंट फंक्शन कितना आ गया 240। एक और देखते हैं 145 है, 145 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 5 दूना 9, यहां 145 इंटू 4/5 इंटू 28/29। अब देखिए यहां से जब करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 45 ये आ जाएगा 20 चौक 80 और 8 चौक 32, तो 80 112 आपका ये हो जाएगा, 4 8 32 3 और 4 दूना 8 8 3 11, सही है। अब 127 का टोसेंट फंक्शन निकालना है, 127 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 127, कटेगा कि नहीं कटेगा, 121 11 से लेस देन 2 3 5 7 बस 11, 2 से कैंसिल आउट, कटेगा नहीं, 7 2 9 1 10, इससे कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 1 कम 7 और 5 नहीं कटेगा, यानी कि यह प्राइम नंबर खुद ही है, 127 प्राइम नंबर है। अब 127 अगर प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर 1 है, तो इसका मतलब 126/127 कर दीजिए, ये कैंसिल आउट, 126 टोसेंट फंक्शन इसका 126। 32 का आप कहेंगे कि 2 की पावर 5 लगा दीजिए तो 36 हो जाएगा, लेकिन 8 चौक 32, 8 चौक 32, हाँ ठीक तो है, सही है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 5 टाइम है, 1/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 16। इस प्रकार आपने देखा कि बहुत आसानी से हम टोसेंट फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कुछ रखा नहीं। अगर टोसेंट फंक्शन हमारा क्लियर है तो हमारी सारी बातें और क्लियर हो जाएंगी। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए 17 to the power 127 डिवाइडेड बाई 49। अब देखिए 17 और 49 दोनों को प्राइम नंबर हैं। अब एक 49 का हम टोसेंट फंक्शन निकालते हैं, 49 का टोसेंट फंक्शन अगर निकालेंगे तो 7 7 49, तो 6/7 कर सकते हैं, 7 7 49 7 6 42 42। अब 42 72 का 49 का टोसेंट फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे 42 से इसमें भाग देंगे। अब देखिए 127 में 42 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर यहां क्या छोड़ेगा 7 नहीं 1 सॉरी 1। देखिए 42 चौक के 126, क्योंकि 4 दूना 12 120 और 2 चौक नहीं 4 3 12 2 3 6, हाँ ठीक है, रिमाइंडर 1 आएगा। अब देखिए यहां पर अगर रिमाइंडर 1 आया तो आप कह सकते हैं 17 की पावर 1/49, तो कितना रिमाइंडर आएगा इस बार, आप कहेंगे 17 आएगा। चलिए 90 का टोसेंट फंक्शन निकालते हैं, 9 इंटू 10, तो आप कह सकते हैं 2 और 5 भी मिलेगा इसमें, तो 1/2 भी मिलेगा, 2/3 भी मिलेगा और 4/5 भी मिलेगा। 5 या 15 दूना 30, तो ये 3 टाइम हो जाएगा, 4 दूना 8 8 3 24। चलो अगर 24 आया तो 98 को पहले डिवाइड कर दीजिए, 98/24 तो कितना हो जाएगा, तो
20 चौक 80 और 4 चौक 16, रिमाइंडर इस बार बच गया 2। अभी रिमाइंडर 2 बचा है, तो 53 के ऊपर 2 टाइम्स आप रिमाइंडर लगा दीजिए, बस बात बन जाएगी। और कुछ सॉर्ट आउट होने लायक है? नहीं होने लायक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, इसको स्क्वायर करते हैं 28 और डिवाइडेड बाई 90, 2809 बाई 90, 3 टाइम जाएगा, 9 3 27, 270, 10 9 1 90, 19, रिमाइंडर कितना आएगा 19। इस तरह से बड़े आराम से इसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि रिमाइंडर आपका आ जाएगा 90। 32 की पावर 32 की पावर 32 और 7 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले 7 का टोसेंट फंक्शन निकालेंगे। अब ध्यान रखिएगा किसी भी प्राइम नंबर का टोसेंट फंक्शन उससे लेस देन 1 कम होता है, यानी कि उससे 1 कम होगा। तो इसका मतलब क्या है 7 इंटू, क्योंकि इसका फैक्टर कोई बनेगा नहीं, एक ही फैक्टर है 7, तो 6/7 यही होगा और रिजल्ट आएगा 6। अब अगर आपने कहा 17 तो 16/17 हो जाएगा, कैंसिल आउट 16। कोई भी आप प्राइम नंबर ले लीजिए उससे 1 लेस देन 1 कम ही होगा उसका टोसेंट फंक्शन। अब आइए यहां पर देखते हैं, अगर 7 का टोसेंट फंक्शन 6 है, 7 का टोसेंट फंक्शन 6 है और 6 से इसको डिवाइड करिए तो आप कहेंगे 6 पंजे 30, 2 32 और 2 की पावर अगर 32 लगाते हैं, देखिए 32 की पावर 32 है और 6 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये तो लिखा है 30 धन 2, अब 2 की पावर 32 हो जाएगी, तो आप 2 की पावर 32 अब 6 से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए 2 की पावर कितना लगाएंगे कि इसके करीब में आ जाए, तो आप करिए 2 दूना 4 दूना 8 और दूना 16, तो आप कहेंगे कि 2 की पावर 4 कर दीजिए, 8 सॉर्ट आउट करते रहिए। तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 को जब 6 से विभाजित करेंगे तो 12 4 16, 4 बच जाएगा। अब 4 की पावर आप 8 लगा दीजिए, अब फिर हो गया 4 चौक 16, 16 की पावर 4, अब फिर यहां जब डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा, 4 की पावर 4, अब फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4, यानी कि कोई भी कंडीशन अप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर, क्योंकि इवन ही चल रहा है तो रिमाइंडर लास्ट में आएगा 4। अगर रिमाइंडर 4 आया तो आप कहेंगे 32 की पावर 4 कर दीजिए 7 से, आप कहेंगे हाँ कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहां आप कहेंगे 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 32, यही तो लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ, हमको इतना लंबा लिखना नहीं था लेकिन समझने के लिए लिख रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, देखिए 7 पच्चे 35, अगर मैं यहां 35 होता तो बड़े आराम से डिविजिबल हो जाता, लेकिन कितना कम है, तो आप कहेंगे यहां पर 3 कम है, तो -3 रिमाइंडर आएगा। हाँ, निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम में तो हमने सीखा था, यहां भी -3 आएगा, यहां भी -3 आएगा और यहां भी -3 आएगा। तो आप ये बताइए कि यहां तो प्लस हो जाएगा, फिर यहां भी प्लस हो जाएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 81, 81। अब 7 से अगर आप डिवाइड करिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, तो देखिए 7 दहम 70, 7 एकम 7, बचा कितना 1, 7 एकम 7 और 7 4 11, यानी कि रिमाइंडर जो बचा आपका 11 4, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 4। तो इस तरह से बड़े आराम से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 25 से इसको डिवाइड करना है,
अब 25 का टोसेंट फंक्शन देखिए, 25 का टोसेंट फंक्शन आप 25 इंटू 4/5 है, 5 से काटेंगे 5 20। अब देखिए 20 से इसकी पावर को डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे कि 1 हो जाएगा, 23 की पावर 1, यहां रिमाइंडर 1 बचेगा। यहां अगर इसको आउट करेंगे तो 24 की पावर 1। अब देखिए 25 से डिवाइड करिए, अब 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, -3। यहां रिमाइंडर क्या बचेगा, -1। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर 3, क्योंकि पॉजिटिव में है तो रिमाइंडर बच जाएगा 3। इस तरह से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए 97 आपका जो है ये प्राइम नंबर है, इसका टोसेंट फंक्शन क्या आएगा, 96। और 97 को जब डिवाइड करिएगा तो कितना बचेगा, रिमाइंडर आप कहेंगे 1 बच जाएगा, क्योंकि 96 + 1 लिखा गया है। अब इसके ऊपर आप लगा दीजिए पावर, तो आप कहेंगे 113 को डिवाइड कर दीजिए 97 से, तो 16 बच जाएगा। बस आंसर आपका रिमाइंडर हो जाएगा 16। चलिए इसको देखते हैं। 8 का टोसेंट फंक्शन कितना होगा, तो आप कहेंगे 1/2 4 हो जाएगा। इसका टोसेंट फंक्शन 4, 3 8 24 यानी पावर 1, रिमाइंडर कितना बच गया 1, तो 25 की पावर 1 रख दें, कोई दिक्कत नहीं। 8 3 24, रिमाइंडर कितना आ गया 1। अब देखिए 7 का टोसेंट फंक्शन 6 आएगा, तो 6 पंजे 30, 2 आ जाएगा। और सेम वही कंडीशन अप्लाई होगी, यानी कि पावर 4 बचेगा, तो आप कहेंगे 37 की पावर 4/7। अब देखिए यहां पर लिखा 35 - 2 +2/7 की पावर 4, 35 तो कैंसिल आउट। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16/7, 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना आ गया 2। फाइंड आउट। बहुत आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 13 टोसेंट फंक्शन इसका क्या आएगा 12, 12 9 108, रिमाइंडर हो जाएगा 1, तो 46/13। 13 3 39 यानी कि -13 3 39, 39 कितना बचा 7, रिमाइंडर आ जाएगा 7, 39 साल 46, रिमाइंडर 7। तो इस तरह से आराम से आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 7 से डिवाइड करना है। अब ये बताइए 7 का टोसेंट फंक्शन क्या होगा, 6 होगा। अब 6 को अगर 10 की पावर 1 को 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 4 की पावर 1, यही आएगा। अब अगर 10 की पावर 2 को 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 4 की पावर 2 आएगा। कुल मिला जुला के हमेशा 4 ही निकल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर 10 की पावर 4, फिर प्लस 10 की पावर 4, फिर प्लस 10 की पावर 4। अगर 6 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा 4 4 लगेगा। कितने टाइम्स लग रहा है, पावर सबसे ज्यादा कितना है 30 टाइम, तो 30 टाइम्स कितने टाइम लग रहा है 30 टाइम। अब आप कह सकेंगे 30 इंटू 10⁴/7। कोई दिक्कत, आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं। चलिए 4 7 28, रिमाइंडर 2। अब देखिए 7 1 7 और 3 बचेगा, 3 3 9, 9 81, 81/7। तो यहां पर रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपका
7 4 11, 4 बचेगा, 4 दूना 8 बाई 7, रिमाइंडर आ जाएगा 1। इस तरह से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, रिमाइंडर आएगा 1। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड लास्ट 2 डिजिट नंबर ऑफ 47 टू द पावर 362। यहां लास्ट 2 डिजिट को फाइंड आउट करना है, तो आप कहेंगे आराम से हम कर सकते हैं कि डिवाइड कर दीजिए उसको 100 से, लास्ट के 2 डिजिट आराम से मिल जाएंगे। देखिए आप क्या लिख सकते हैं, 47 टू द पावर 362 डिवाइडेड बाई 100। अभी तो आपने पढ़ा है टोसेंट फंक्शन, अप्लाई कर दीजिए। 100 का टोसेंट फंक्शन कितना होता है, 40। अगर 40 100 का टोसेंट फंक्शन है तो 40 से डिवाइड कर दीजिए 362 को, रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा आपको, 2। तो आप कहेंगे 47 टू द पावर 2 और ये हो जाएगा बाई 100। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2209 डिवाइडेड बाई 100, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 09। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, लास्ट 2 डिजिट 0 और 9 मिलेगा। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं इसी पर बेस्ड, लास्ट 3 डिजिट नंबर बताना है। तो आप कहें कोई दिक्कत नहीं, इसको भी बता देंगे। 37 टू द पावर 1602। पिछली बार क्या था, 2 डिजिट का नंबर हमने 100 से डिवाइड किया था, इस बार हम 1000 से करेंगे। क्यों, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर हमको चाहिए। अब इसका टोसेंट फंक्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे 1000 इंटू 1/2 इंटू 4/5, तो आएगा 400। टोसेंट फंक्शन कितना हो गया, 400। अब 1602 को आप 400 से भाग दीजिए, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। बस काम खत्म। 37 टू द पावर 2 बाई 100। देखिए 7 49 9 4 7 21 21 दूना 42 42 4 46 के 6 हाथ लगे 4 और 3 3 9 4 13। लास्ट के 3 डिजिट 369 है कहीं पर, फाइव 569 कैसे हो गया, यहां पर देखिए 3 3 7 49 9 4 और 7 3 21 दूना 42 42 4 46 सही है, और 3 3 9 4 13 सही है। इसको आप 3 बना लीजिए, 369 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ये रिमाइंडर हो जाएगा 369। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। ओह क्वेश्चन नहीं, ये थ्योरम, विल्सन जी का एक थ्योरम है, बहुत बेहतरीन थ्योरम है। आइए इसको भी समझ लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में ये 3 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, विल्सन का थ्योरम और फॉर्मेट का थ्योरम और उसके बाद यूलर का थ्योरम। विल्सन जी के थ्योरम में ये कहते हैं कि कोई फंक्शन इस तरह से लिखा गया p-1 फैक्टोरियल बाई p, तो रिमाइंडर -1 आता है या p-1 आता है यदि p एनी प्राइम नंबर हो। p के लिए बाध्यता किया p एनी प्राइम नंबर हो। तो आपने कहा कि हम चलिए इसको फॉलो कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। आपने पहला नंबर ले लिया 7 -1 डिवाइडेड बाई 7, ये फैक्टोरियल है। तो आप कहेंगे 6 फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं आप, और 6 फैक्टोरियल में 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बटे 7। देखिए 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 7 चौक 28, यानी कि रिमाइंडर इनमें कितना बचेगा, 2। यहीं पर रिमाइंडर फाइंड आउट करते रहिए। 4 दूना 8, रिमाइंडर कितना बचा, 1। 3 एकम 3 और फिर इसके बाद 3 दूना 6,
रिमाइंडर कितना आएगा 6। मिल गया आपको 6, या तो -1 मिलेगा। अगर यहां पर आप 6 में 7 से डिवाइड करिएगा तो -1 रिमाइंडर मिलेगा, लेकिन रिमाइंडर, वास्तविक रिमाइंडर प्राप्त करने के लिए 7 में उसको जोड़ना पड़ेगा, तो आएगा 6। कोई और नंबर लेते हैं, मान लीजिए आप ले लिए 5 -1 फैक्टोरियल। इसका मतलब 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई 5, 4 × 3 12, रिमाइंडर कितना बचा 2, 2 दूना 4, यानी रिमाइंडर इस बार कितना आ गया 4। तो इस तरह आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं बहुत आराम से। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर टर्म इस तरह से लिखा हो तो यह हर जगह फॉलो होगा। कैसे देखते हैं। अगर कहीं आपको लिखे मिले ax + 1 की पावर n डिवाइडेड बाई a, तो आप ये बताइए रिमाइंडर अब क्या आएगा। तो आप कहेंगे कि यह तो इसका फैक्टर में है a × x, तो ये तो परफेक्टली डिविजिबल है, ये तो कट गया, कहानी इसकी खत्म। रिमाइंडर क्या बचेगा, आप कहेंगे 1 की पावर n = 1। सही है, 1 चाहे ओड हो चाहे इवन हो, चाहे ओड हो या इवन हो, कोई प्रभाव पड़ेगा इस पे, इसके रिमाइंडर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अच्छा, क्योंकि ये पॉजिटिव में है। अगर यहीं पर लिखा हो ax - 1 टू द पावर n डिवाइडेड बाई a, तो बताइए इस बार रिमाइंडर क्या बचेगा। आप कहेंगे कि भाई यह तो फैक्टर है इसका, यह तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इस बार बचेगा रिमाइंडर आपका -1 टू द पावर n। तो कहेंगे अब ये बताइए कि अब इसमें क्या क्या कंडीशन आएगी। तो आप कहेंगे कि यदि n एक इवन नंबर हो तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि कोई निगेटिव टर्म हो उसकी पावर इवन लगा दीजिए तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में हो जाएगा। लेकिन अगर n ओड नंबर हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि वह निगेटिव में आएगा, लेकिन उसको a + -1 टू द पावर n इस टर्म में लिखेंगे, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में उसको ऐड कर देंगे। बस इतना सा ही काम है, बाकी और कोई काम है नहीं, और इसी पर ही सारे गेम फिल्मा देंगे आप। आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहां पर 7 × 5 = 35, 35 + 1 है 96, ये तो कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या आएगा 1, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए 12 है, 13 - 1 की पावर 62, 13 तो कैंसिल आउट, यहां पावर इवन है तो कितना आ जाएगा 1, क्योंकि इवन पावर रहेगी, निगेटिव टर्म है तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर देखिए, अब ध्यान देना है कि यहां पर कौन कौन सा टर्म अप्लाई हो रहे हैं। अगर जैसा भी इसकी कंडीशन होगी, जैसा इसका फिनोमिना है, उसी के अकॉर्डिंग करना है। देखिए अगर मैं यहां पर इसको लिख दूं 7 टू द पावर 2, तो आप कहेंगे कि 50 लिख दीजिए × 7/48 लिख दीजिए। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा 7 × 49, 48 से एक ज्यादा, तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा 1, और यहां पर रिमाइंडर 7, तो टोटल रिमाइंडर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 7 आएगा, इसका रिमाइंडर 7 आ जाएगा। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा, आप कहेंगे यहां पर रिमाइंडर 1 आएगा, यहां पर क्या आएगा 8 × 8 3 बचेगा ना, 8 × 3 = 11, -1 - 3 -2, इस बार रिमाइंडर क्या आ गया -2, लेकिन माइनस में तो रिमाइंडर आएगा नहीं, 8 में प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, प्लस -2 = 6, रिमाइंडर क्या आ गया 6।
आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। 57 टू द पावर 637, 58 है, -1 होगा, 637 डिवाइडेड बाई 58, क्या निगेटिव में रहेगा? आप कहेंगे हाँ एग्जैक्टली निगेटिव में रहेगा, क्योंकि ओड नंबर है। तो आप कहेंगे -1 रिमाइंडर आएगा, लेकिन रिमाइंडर नॉन निगेटिव होगा नहीं, तो आप कहेंगे 58 प्लस -1 57 आ गया। चलिए अब ध्यान दीजिए इस टर्म को, 118 दुना 236, इस बार 236 -1 को लिखा क्या है इन्होंने 6890 बाई 118। ये बताइए परफेक्टली डिविजिबल है? यहां पर इवन है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? आप कहेंगे 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए 68 67 -1 आएगा, प्लस यहां पर है 67, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 66, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 66, क्योंकि 66 इज लेस देन 68। अब आइए यहां पर देखें, यहां पर रिमाइंडर -2 लगा दीजिए, कुछ और है? पंचम 25, 7 दूना 14, 7 तिरिक 21, 7 चौक 28, नहीं 2 ही करिए। देखिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैसे? यहां पर देखते हैं 5 की पावर 1021 डिवाइडेड बाई 7। अगर मैं यहां पर कहूं कि रिमाइंडर आएगा -2 तो कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है? अगर नहीं, लेकिन अगर -2 की पावर 4 जो ऊपर दिया जाए कि इवन का, तो क्या होगा? तो आप कहेंगे -2 की पावर 3 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 3 तिरिक का 9, 1 3 चौक 12, एक रिमाइंडर बच जाएगा, एक बचेगा, तो यहां हो जाएगा आपका -2 और 7। अब ध्यान दीजिए इसकी पावर लगी है यहां पर इवन, और ये बनेगा -8, 2 दूना 4 दूना 8, -8। अब -8 में रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? -1। अगर -1 की पावर इवन दिया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा? 1। तो इसका मतलब यहां पर तो 1 आ गया। अब बात यहां की आइए, तो रिमाइंडर आया हमारा -2। अब -2 में तो रिमाइंडर होगा नहीं, तो 7 प्लस -2 इज इक्वल टू 5, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। आई होप कि ये चीजें आपकी क्लियर होगी एकदम। आइए एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कंसेक्यूटिव रिमाइंडर सक्सेसिव डिवीजन। क्या है कंसेक्यूटिव रिमाइंडर, क्या है ये सक्सेसिव डिवीजन? पहले इसके बारे में समझते हैं कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद फिर आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। हमने कहा कंसेक्यूटिव रिमाइंडर यानी कि ऐसा रिमाइंडर जो क्रमागत आया हुआ हो, यानी कि कोई भाग दिया हमने तो पहली बार जो रिमाइंडर मिला उसके बाद फिर भाग दिया, फिर दूसरा रिमाइंडर हमको मिला है। तो हमने एक नंबर ले लिया 512, मान लीजिए हमने नंबर लिया 512 और इसको हमने 7 से डिवाइड किया, तो आप कहेंगे 7 बार जाएगा 7 7 49। इस बार रिमाइंडर कितना आ गया? 2। कितना रिमाइंडर बचा हुआ है यहां पर? आप कहेंगे 2 बचा हुआ है। अब इसको 2 उतारेंगे तो ये हो जाएगा 7 तिरिक 21। इस बार रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा हुआ है। अब आप कह सकते हैं ये कंसेक्यूटिव रिमाइंडर है, क्रमिक जो क्रमागत लगातार रिमाइंडर जो प्राप्त हुआ है 2 and 1 है। कंसेक्यूटिव रिमाइंडर 2 and 1। अच्छा इसमें एक चीज ये बताइए, क्या डिवाइजर भी कहीं है? तो आप कहेंगे हाँ, पहले हमने 49 से डिवाइड किया
तो 2 रिमाइंडर बचा। उसके बाद 21 जो टर्म आया उसको 21 से डिवाइड किया। अब ये दोनों क्या हो गया, ये डिवाइजर। ये है आपके डिवाइजर। आइए एक इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं, सक्सेसिव डिवीजन क्या है। अच्छा, कोई नंबर अगर हमने लिया, मान लीजिए एक नंबर ले लिया, कोई ये है, और 20 से हमने उसमें भाग दिया, उसके बाद जो भागफल बचता है यानी कोसेंट जो आता है उसको सी से भाग देते हैं, फिर जो कोसेंट आता है उसको डी से भाग दिया जाता है। तो इस दौरान में रिमाइंडर भी अलग अलग आएगा क्योंकि अलग अलग डिवाइजर से भाग दिया जा रहा है। तो लास्ट में फाइनल डिवीजन बचेगा। तो इन सब का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, इसमें हम इस चीज को सीखेंगे। सक्सेसिव डिवीजन को पहले सीखते हैं। कोई एक छोटा सा नंबर लेकर, मान लीजिए हमने लिया एक 520, डिवाइड 520 बाई 6, 7, 8। डिवाइड करना है। अच्छा, जब हम सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे यानी क्रमागत डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, अब इस चीज को यहां पर समझते हैं। अब 520 को सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे हम 6, 7, 8 से। तो सबसे पहले 6 से हम डिवाइड करते हैं 520 को। 6 8 48, 4 बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 40, 6 6 36, 36। रिमाइंडर इस बार आ गया 4। फिर हमें जो यहां पर कोसेंट मिला हुआ है 86, इसको डिवाइड करेंगे हम 7 से। 86, 7 एकम 7, 1 6 7 दूना 14, 2। इस बार रिमाइंडर 2 मिला। फिर जो हमको कोसेंट मिला है 12, इसको डिवाइड करेंगे हम 8 से। 1 8 4। यहां आपने यह देखा हो कि यहां पर डिवाइजर भी चेंज हो रहा है 6 7 8 और उसका डिविडेंड भी चेंज हो रहा है। यहां देखिए 520 है, यहां 86 है, यहां 12 है। तो ये बताइए क्या रिमाइंडर चेंज नहीं होगा? कहें जब सब चीज चेंज हो रहा है तो रिमाइंडर भी चेंज होगा। आपने कहा, आपने देखा यहां 4 आया, यहां 2 आया, यहां पर 4 आया। तो आप कह सकते हैं सक्सेसिवली रिमाइंडर क्या मिला हमको? फोर टू 4। अच्छा, ये क्या क्या चीजें और इसमें है? देखिए ये सक्सेसिवली रिमाइंडर है 4 to 4 और लास्ट में एक क्या है, आप इसको कह सकते हैं फाइनल कोसेंट है। ये फाइनल भागफल है, लास्ट भागफल अर्थात फाइनल कोसेंट। आइए यहां लिख देते हैं। वन। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर हमको यह दिया गया हो, डिवाइजर दिया गया हो और टर्म ना दिया गया हो और शेषफल दिया गया हो, तो ये बताइए अगर लास्ट का फाइनल कोसेंट है हमारे पास और ये रिमाइंडर है और डिवाइजर है, तो क्या हम 520 को प्राप्त कर सकते हैं? क्या एग्जैक्टली प्राप्त कर सकते हैं? कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आइए इसको भी देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने किससे भाग दिया था? 6 से, फिर 7 से, फिर 8 से। क्या क्या रिमाइंडर मिला था? 4 2 4 2 4। फाइनल कोसेंट क्या था? आप कहेंगे 1। बस और कुछ करना नहीं।
8 एकम 8, 4 12, 12 7 84, 86, 8 48, 48 4 52, 52। अब देखिए क्या वही डिविडेंड मिले हैं? तो आप कहेंगे हाँ, यहां पर 12 है, 8 से डिवाइड किया तो 4 रिमाइंडर आया था, यानी कि मिल गया। 86 भी मिला है और 520, यानी कि फाइनल डिविडेंड क्या था? 520। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जी क्रमागत डिवीजन में, चाहे वो रिमाइंडर क्रमागत छोड़ रहा हो। अगर मान लीजिए कि यह टर्म ना दिया गया हो और हमको कहा जाए कि आप ये बताइए इनिशियल वो क्वोशेंट क्या आएगा, नहीं इनिशियल डिविडेंड क्या आएगा, तो आप यहां पर वैल्यू 0 पुट करके बना सकते हैं। आइए कुछ अभी आगे के टर्म में हम इसको समझते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको पहले समझते हैं कि इसका क्या फेनोमेना है। ये कह रहा है 64329 को एक संख्या से विभाजित किया जाए, फिर लगातार शेषफल उसके 175, 114 और 213 आते हैं, तो उनके अंकों का योग, भाजक के अंकों का योग बताइए, यानी कि जो डिवाइजर है उसके अंकों का योग बताना है। तो हमको पहले डिवाइजर निकालना पड़ेगा, फिर अंकों का योग निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको भाग देते हैं, 64329 यही टर्म है। अच्छा आप ध्यान से देखिएगा एक चीज और, इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है? आप कहेंगे 175, 114, 213, तो सबसे बड़ा रिमाइंडर क्या बच रहा है? 213। आप ये बताइए जो डिवाइजर होगा वह ग्रेटर देन 213 होगा, 213 से बड़ा होगा? आप कहेंगे हाँ 213 से बड़ा ही होगा, तभी वो रिमाइंडर 213 छोड़ेगा, नहीं तो रिमाइंडर 213 नहीं छोड़ेगा। आइए अब आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। बस कुछ नहीं करना है, इसमें एकदम सिंपल कहानी है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ डाटा पुट करते हैं। पहला हमको जो रिमाइंडर मिला 175, देखिए 175 हमको मिला है ये। आप एक चीज ये बताइए कि यहां पर क्या वैल्यू पुट करें कि घटाने के बाद 175 आए, तो कहेंगे कि आप इसमें से इसको घटा दीजिए। अब देखिए यहां है 13 और 5 को निकालेंगे तो हो जाएगा 8, 8 5 13, एकदम सही है। यहां बचेगा 3, 3 यानी कि ये हो जाएगा 13 और 7 हटाएंगे तो ये जाएगा 6, 7 6 13, यानी कि इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। अब यहां देखिए 5 बचा, 5 में से 1 निकालेंगे तो ये जाएगा 4। अब अगर इन दोनों को ऐड करिएगा तो ये मिल जाएगा, कहेंगे हाँ एग्जैक्टली मिलेगा, इसका मतलब ये सही है। अब देखिए 2 को हम यहां पर प्लेस करते हैं। अब क्या कह रहा है, इस बार रिमाइंडर क्या बचा है? 114, 114। अब देखिए अगर हम यहां पर कोई ऐसा नंबर जो चूज करेंगे कि रिमाइंडर 4 बच जाए, तो यानी कि यह टर्म बड़ा रहा होगा, तो 8 हम यहां पर अगर पुट करेंगे तो देखिए 8 4 12, यहां पर 12 में से 8 घटाएंगे 4 आ जाएगा, यहां बचेगा 4, 4 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आएगा 9 यहां पर प्लेस होगा। अब की बार कितना बचा हुआ है? 213। तो आप बताइए अगर 9 में से 6 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, यहां पर अगर 3 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहां पर 9 रखेंगे तो 213 हमको रिमाइंडर मिलेगा। इस तरह से हमने देखा कि बड़े आराम से इस टर्म को हमने फाइंड आउट किया। अब देखिए यह क्या मिला हुआ है हमको, यह तो हमको डिवाइजर मिला हुआ है, एकदम मिला हुआ है, बहुत आराम से डिवाइजर मिल गया। अच्छा अब ध्यान देना है डिवाइजर क्या है।
468, 638, 936, यही हमें डिवाइजर मिला है। अब इसमें कॉमन करना, एचसीएफ लेना तो बड़ा आसान है, यानी कि यहां पर जो डिवाइजर होगा फाइनली इनिशियल डिवाइजर, वह इनका एक फैक्टर होगा, यानी कि वह इनका एक एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो देखिए इसको घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8, 6 और 4। अब ध्यान देना है 213 से बड़ा ही होगा, तो ये तो बहुत बड़ा है। अभी इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2, 3, 4 इंटू 2। तो आप बताइए कि 234 213 से बड़ा है, और यह 234 परफेक्टली डिवाइड करता है इसको भी और इसको भी और इसको भी, यानी कि कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 234। अब इसका डीएस निकाल लीजिए, 2, 3, 4, 4, 3, 7, 2, 9। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। इस तरह से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कह रहे हैं ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय सक्सेसफुली बाय 4, 5 leaves remainder 1 and 4 respectively when it is successively divided by 5 and 4 respectively remainder will be। तो बहुत आराम से इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले कहता है 4 और 5 से विभाजित कर रहा है, 4 एंड 5 से डिवाइड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत आसान है। कितना आ रहा है, रिमाइंडर 1 एंड 4 आ रहा है, तो यहां पर 0 पुट करिए। सबसे आसान तरीका है एकदम 0 पुट करने के लिए। 5 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 4 और 4 चौक 16, 1, 17। आई होप कि ये चीजें आपकी समझ में आई होगी। आइए अब 17 जो मिला हमको, तो फाइनल भाज्य मिला है, अर्थात फाइनल डिविडेंड है। अब इस फाइनल डिविडेंड में उल्टा टर्म करके कितना कर रहा है, 5 एंड 4 से करना है। पहले 5 से करना है, इस बार इसके बाद 4 से करना है। तो आप देखिए 5 3 15, 3 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 2 बच जाएगा, और यहां पर कोसेंट 0 और रिमाइंडर 3। तो क्या आया, 2 एंड 3। कर्मिक रिमाइंडर क्या होगा, 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से भी लगा सकते हैं। अच्छा एक टर्म और आइए इसको समझ लेते हैं कि और कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 4 एंड 5 है और रिमाइंडर 1 एंड 4 बच रहा है। अगर मैं यहां पर देखिए 5 से 0 में मल्टीप्लाई किया तो 5 का कोई मतलब नहीं रहा, यानी पहले टर्म में जो डिविडेंड मिल जाएगा वो 4 हो जाएगा। दूसरी बार में क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे कि पहले वाला जो भागफल है 4 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 1, तो मिल गया 17। अब 17 को डिवाइड कर दीजिए सेम इस प्रोसेस में, तो आपका फाइंड आउट हो जाएगा आंसर। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, सेम ऐसे ही है और सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे, बहुत लंबा लेंदी नहीं करेंगे। देखिए 7 का लास्ट वाले का तो कोई मतलब नहीं है, यानी पहले टर्म में क्या आपको मिलेगा, तो इसका रिमाइंडर को उठा के रख दो, पहले टर्म में रिमाइंडर मिल गया। दूसरा 4 इंटू किससे भाग दिया जा रहा है, 5 से दिया जा रहा है, प्लस रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, तो ये हो जाएगा 21, 4 पंजे 20 और 1 21। अब 21 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर इस बार 3, तो देखिए 6 एकम 6 और 6 3 9 और 6 दूना 12, 129। ठीक तो है। अब देखिए 129 को 15 से भाग देना है, आप ये बताइए 120 आएगा, 15 8 120, रिमाइंडर 9। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो इसमें बहुत ज्यादा भारी भरकम नहीं है, लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि ए नंबर
divided by 13 leaves a remainder 1 and if the quotient the obtained is divided by 5 we get the remainder of 3 what will be remainder it number is divided by 65। अब देखिए अगर वह 13 से विभाजित किया जाता है तो 1 छोड़ता है, अब उस भागफल को 5 से डिवाइड किया जाता है तो 3 छोड़ता है, 65 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या छोड़ेगा। तो आप कहेंगे कि अभी तो हमने जस्ट पढ़ा है, पहले टर्म में क्या होगा, पहले टर्म में जो लास्ट वाला डिवाइजर है उसका तो कोई मतलब नहीं है, शेषफल ही उसका आपका क्वेश्चन ये डिविडेंड बन जाएगा, तो ये बन जाएगा डिविडेंड 3। क्यों ऐसा होगा, तो आप कहेंगे 5 इंटू 0 प्लस 3। दूसरे टर्म में क्या किया, 3 इंटू 13 प्लस कितना शेष है 1, 13 3 39 1 40। अब ये बताइए 40 को 65 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा रिमाइंडर, आप कहेंगे 40। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि लेस देन 65 है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है यदि एक संख्या क्रमिक रूप से 7 4 3 से विभाजित किया जाता है तो 5 3 और 2 शेष बचते हैं। यदि विभाजन के क्रम को पलट दिया जाए, टर्म को हम पलट देते हैं तो शेषफल क्या बचेगा। आप ध्यान दीजिए, टर्म पहले इसको निकालिए कि इसका डिविडेंड क्या है। डिविडेंड अगर आपको पता चल गया तो बात बन जाएगी। तो लास्ट वाला डिवाइजर इसका कोई मतलब नहीं है, 3 इंटू 0 प्लस क्या क्वोशेंट बचे, रिमाइंडर बचा है 2, तो यहां हो जाएगा 2। दूसरे वाले टर्म में 2 इंटू 4 प्लस 3, 4 दूना 8 3 11। तीसरा वाले टर्म में क्या बचेगा आपका 11 इंटू 7 प्लस 5 77 और ये हो जाएगा 82। अब 82 को डिवाइड कर लीजिए, देखिए इसके टर्म को पलटना है तो सबसे पहले 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे। देखिए 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, 2 बच गया, 3 7 21, रिमाइंडर 1 बच गया। 4 से करेंगे तो 4 6 24, रिमाइंडर 3 बच गया और यहां पर 0 6 1 3 6 रिमाइंडर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझते पहले। यदि कोई संख्या x है क्रमिक रूप से 9 8 7 से विभाजित होती है तो शेषफल 4 5 और 3 छोड़ती है। x का मान ज्ञात करिए, वो भी 5200 और 5400 के बीच में हो। अब ध्यान देना है, तो सबसे पहले वो है डिविडेंड निकाल देते हैं कि जिससे यह टर्म सेटिस्फाई होता है। 9 से भाग देते हैं तो 4 बचता है, 8 से देते हैं तो 5 बचता है और 7 से देते हैं तो 3 बचता है। पहले इस टर्म को वेरीफाई कर लेते हैं। तो आइए देखें, देखिए सबसे पहला क्या बचेगा 7 इंटू 0 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3। दूसरे टर्म में क्या हो जाएगा 3 इंटू 8 प्लस 5, 8 3 24, 24 5 29, 29 इंटू 9 प्लस 4। देखिए 9 9 81, 81 4 85, ये 5 हाथ लगे 8 और 9 दूना 18, 18 8 26 26 265। 265 ऐसा नंबर है जिसमें अगर क्रमागत रूप से 9 8 7 से भाग दिया जाता है तो सक्सेसिवली रिमाइंडर 4 5 एंड 3 मिलता है। अब ये बताइए कि ये इसकी वैल्यू यहां तक पहुंचे, यानी कि 5200 के बाद और 5400 के भीतर हो, वह कौन सा टर्म होगा जिसमें यह कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो आप कहेंगे कि भाई सबसे पहले 9 8 7
का कोई मल्टीपल निकालिए और उसमें इसको ऐड कर दीजिए, क्योंकि मल्टीपल ऑलवेज डिविजिबल होगी। तो आप कहेंगे कि भाई 9 इंटू 8 इंटू 7 कर लीजिए, और कोई ऐसा टर्म हो जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई कराइए, तो क्या है परफेक्टली डिविजिबल होगी? आप कहेंगे हाँ एग्जैक्टली परफेक्टली डिविजिबल होगी ये। प्लस 265 इसमें जोड़ देते हैं। क्यों ऐसा जोड़ते हैं? क्योंकि हमको इस टर्म को भी सेटिस्फाई कराना है, रिमाइंडर 4, 5 एंड 3 आना चाहिए। तो आप कहेंगे ठीक है, इसको देखिए तो 49 से 50 504 के, देखिए कितना आया 504 के। अब के की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे? 265 कि यहां तक पहुंचे। तो आप कहेंगे 5000 तो है ही, 10 पुट कर देते हैं। तो 10 पुट करेंगे तो 5040 हो जाएगा प्लस 265। देखिए ये हो जाएगा आपका 5305। 5200 से ऊपर भी है और 5400 के अंडर में है, यानी कि 5200 से 5400 के भीतर यह टर्म है। और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 987 से तो रिमाइंडर 4, 5 और 3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको आप आराम से सेटिस्फाई करा सकते हैं, लेकिन हर टर्म जिसका जो कंडीशन दिया है उसको सेटिस्फाई कराना बहुत जरूरी है।